में समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। बस ये दो ट्रायंगल लेने थे हमको, और यहाँ पर देखो ए बी ए सी गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस गिवन है, तो हमें प्रूव करना है बी सी एफ के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो टू प्रूव। फिर हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी ई और ए सी एफ, यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। और यहाँ यस देखो सर। एंगल ए कॉमन, ये साइड इक्वल, और दोनों तरफ के एंगल 90-90 दिए हुए हैं मुझे, तो उसके हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से ए बी। यस सर। नित्या नोट कर लो, फिर बता देना, फिर आगे करेंगे। सर कर लिया। कर लिया, फिर आगे इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ actually। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन सेम ही है, देखो वही सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया, देखो एक ट्रायंगल, अब की बार ना एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है नित्या, चेंज यस सर। इतना सही चेंज है कि अब की बार ये लाइन और ये लाइन इक्वल दी हुई है। यस ठीक है, एंगल ए वही कॉमन है, और वही 90 इधर है, और वही 90 सर इधर है। ये ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ से, सर ये सेम प्रूफ होगा। और सर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी सी पी सी टी। हाँ हाँ हाँ, मतलब उल्टा हो गया ना, ये दोनों क्वेश्चन उल्टे हो गए ना एक दूसरे से। ओके सर। वहां ये दिया हुआ था, ये प्रूफ ये दिया हुआ था, और ये प्रूफ किया था हमने ना, ये बी और सी एफ। यहाँ ये दोनों दिए हुए हैं इक्वल, और ये प्रूफ करना है, रिवर्स क्वेश्चन है। वहां ए बी और ए सी साइड दी हुई थी, यहाँ पे बी और सी एफ साइड दी हुई है, बस एक साइड दी हुई है और दो एंगल इक्वल है। ओके सर यहाँ पे थ्योरम भी लग सकती है। हाँ जी, बिल्कुल लग सकती है, अगर एंगल इक्वल हो प्रूव कर दो, अगर तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए फिर आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा नीचे वाले, फिर बी एफ सी और बी सी लेना पड़ेगा, तो आप बताओगे एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तब फिर ऐसे करना पड़ेगा, नीचे वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे तब। तो सर ऊपर वाले में भी तो हो रहा है। क्यों ऊपर वाले में कहाँ हो रहा है, बताओ कौन से दो एंगल ए इक्वल हो सी रहे बी 90 डिग्री है। हैं? ए हाँ 90 डिग्री है, फिर ए एफ सी भी 90 है, गिवन है। कहाँ है, एक मिनट दोबारा, ए एफ सी 90 और दूसरा कौन सा? ए ई बी। ए ई बी। हाँ, तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रायंगल में कहाँ है? नहीं, जो दो ट्रायंगल थर्ड क्वेश्चन में लिए थे, अगर वो वाले ट्रायंगल लें तो। हाँ, तो तब यही तो है, अभी तो बात तो एक वही कह रहा हूँ मैं, आप ये लेना चाह रहे हो ना, मैं समझ गया आपकी बात, आप ये तो कहना चाह रहे हो। एंगल ए ई बी के अपोजिट ए बी साइड हो जाएगी। कहाँ है बेटा, किसके अपोजिट कह रहे हो, बताओ नाम बताओ, कौन से एंगल ए के? ई बी के अपोजिट। ए बी, हाँ ये इधर हो जाएगी, तो वो बाय सिंप्लिसिटी तो हुआ वही। नहीं, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव ना करें और सीधा वही कर दे तो। ये अच्छा, आप कह रहे हो ये एंगल है, और कौन सा ये वाला एंगल कह रहे हो? ये कैसे होता है, एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल है, ये अलग अलग ट्रायंगल में दोनों एंगल अलग अलग। फिर अलग अलग में ये लगती है थ्योरम? अच्छा ठीक है। एक ही ट्रायंगल में लगती है ना बेटा, एक ही ट्रायंगल के दो एंगल होने ठीक चाहिए। है। आपको जी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, हाँ जी, इसके सामने की साइड इसके सामने इक्वल है, हो जाएंगी? हो जाएंगी? नहीं। एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60, एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका भी एंगल 60, ये साइड इक्वल हो जाएंगी? बेटा एक ट्रायंगल की बात है, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, वो अलग ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल। अगर आपको करना है तो नीचे वाले दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये वाले ऐसे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, फिर बताओगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, फिर इसके सामने की ए सी और इसके सामने की ए बी इक्वल होगी, अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल बताओगे तो। ठीक है। अब ये बीसी के अंदर दो ट्रायंगल होंगे। ओके ओके सर। हाँ जी, चलो अब आ जाते हैं 6 पे, है ना? यस सर। ठीक है, 6 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ ये वाला, है ना? सिक्स्थ। हाँ जी 6 है ये वाला, ये डायग्राम इसी का तो है ये वाला। हाँ नीचे वाला डायग्राम। हाँ देखो, आपका कर्सर ऊपर था पहले।
अच्छा, एबीसी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब दोनों साइड ये और ये मुझे इक्वल दी हुई है। वो कह रहा है एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया डी तक, बी को आगे बढ़ाया डी तक, सच दैट कि ये और ये दोनों इक्वल है, ये लिखा देखो एडी, मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई है। वो कह रहा है शो दैट बीसीडी राइट एंगल, ये राइट एंगल है। एक बात बताओ, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल एक्स और ये एंगल एक्स दोनों इक्वल होंगे? यस सर। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल y और इसके सामने का एंगल y इक्वल होगा। यस यस सर। और एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180। एंगल D की वैल्यू कितनी है? y। एंगल B की कितनी है? x। एंगल C की क्या है? x प्लस y, है ना? C पूरा है ना? ये यस सर यस सर। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y कितना हो गया? x प्लस y कितना हो गया? 90। 90 x प्लस y तो एंगल C है। क्वेश्चन सॉल्व। एक बार दोबारा बता दो शॉर्टली। बिल्कुल, देखो ये दो, इस एंगल में ये दोनों साइड इक्वल है तो ये आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों। यस सर। इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है तो इसके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, y और y। ओके सर। इस ट्रायंगल में ये एंगल, मैम इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स करा देना। क्या चिन्ह मुझसे कह रहे हो कुछ? नो सर। नहीं, आवाज आ रही पीछे, कोऑर्डिनेटर करा देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने नहीं बोला था। अच्छा, आपके पीछे से आवाज आ रही थी कि कोऑर्डिनेटर करा उसका देना। भाई बोल रहा है सर। अच्छा, उसका भाई कौन सी क्लास में है? 8 में आया है। अच्छा, 8 में, 8 का बैच भी चल रहा है, पता है आपको? सर उसने ऑनलाइन क्लास दूसरी वाली ज्वाइन कर लिया। अच्छा, 8 क्लास की। यस सर। अच्छा, ठीक। नहीं तो मेरे पास आईटी के ना, आपके पानीपत के 6 बच्चे हैं और वो लेकिन सारे बच्चे आईटी वाले हैं, लेकिन उन्होंने आरडी शर्मा कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी नहीं कर रहे। हाँ जी, क्लियर नोट ना ये? यस सर चलो आगे देखते हैं, और की डाउट इसमें आप बताओ। सर नहीं किया था नोट डाउन। किसने नहीं किया था? विशेष ने? सर यस सर। ये लो, ये थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये रहा, हो गया सर, ठीक है, कर लो। नोट कर लो, बता देना। सर कर लिया सर। एग्जाम्पल 5 भी डाउट है। ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल 5 ऊपर है पहले से? यस सर, एक्सरसाइज से पहले है। ठीक है, ये रहा। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखो E एंड F, तो E and F respectively the midpoint of equal sides AB and AC। ये मिड है इसका AB का और ये इसका AC का, और शो दैट BF इक्वल टू CF, BF इक्वल टू CF बताना, ठीक है। तो देखो इसने जो ट्रायंगल लिया है वो लिया है ABF, वही ये वाले, देखो एक ये ट्रायंगल लिया है और एक लिया है इसने ACF, ACE, ये वाला, इससे, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, E एंड F मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ABAC, मतलब कि हमें AB और AC पूरी दी हुई है, ठीक है। तो जब AB दी हुई है तो उसका जो हाफ पार्ट होगा AE और इसका जो हाफ पार्ट होगा AF, वो भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यस सर
तो हमारे को देखो, अगर मैं ए बी एफ की जब बात कर रहा हूं, मैं देखो ए बी जब एफ की बात कर रहा हूं, ए बी एफ की ए बी साइड जो है वो ए सी एफ की ए सी साइड के इक्वल है। इसी ए बी ई की दूसरी साइड ए ई ए एफ, जो ए एफ जो है वो इसकी ए ई साइड की क्या होगी, इक्वल टू की हाफ, Equal. और एंगल ए क्या है, कॉमन, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट एंड क्वेश्चन। ओके। और बताओ किसी का बस क्वेश्चन? सही है। Yes. चलो अब हम आगे करते हैं बात 7.3 पर। 7.3 में नया कुछ नहीं है, वही सारे क्राइटेरिया है, वही एक्सरसाइज है। मैंने आपको कहा था 7.3 ट्राई करने का, बोला था ना, नहीं किया ट्राई? सर नहीं बोला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो एक काम करो, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आराम से ये पांचों क्वेश्चन, पांचों नहीं, आप एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये दोनों ट्राई करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? अभी करो, टाइम दे रहा हूँ आपको 10 मिनट, कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड, या घर से करोगे बताओ, मैं आगे पढ़ा दूं? सर घर से ही कर लेंगे। चलो एक बार घर से ट्राई करना, फिर मैं देखता हूँ। मैं ना अगला टॉपिक कराता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बस। 7.5 इनइक्वालिटी है, वो बतानी है। देखो इसमें ना एक ये थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाली थ्योरम 7.8 जो हमें एक्चुअली करनी है। और ये वाली तो हमने 8th में करी थी, 7th में। अच्छा करी थी ये, द सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन। यस सर, 7th में थी। जी बिल्कुल, ये इसी तरीके से ही है एक्चुअली, ठीक है? तो बताओ कराऊं या कर लोगे खुद, घर पे ट्राई करोगे? सर करा दो। करा दो। हाँ नहीं करा, राइट। मैं करा देता हूँ एक बार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? चलो देखते हैं। जैसे आपने ये रेफरेंसेस अभी के किए हैं, करा देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ये हम साइटेशन यूज करते हैं, ठीक है ठीक है, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारे पास, द सम, ठीक है ठीक है, जैसे ये ऊपर आपने कुछ इसका ठीक है? वो भी mention इसको देखो किस तरीके से करेंगे, हमने लेट कर लिया, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरीके से देखो। सर नहीं आ रहा मेरे पास स्क्रीन। सर मेरे पास भी नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही, कोई बात नहीं, स्मिथ पर आप वो वाला दिया लो अब आ जाएगी, ठीक है? आ गई। आगे। यस सर। ठीक है, मैं और चेंज करना भूल गया था। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस एबीसी में वो कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड, हम मान लो ये कह रहे हैं कि ए बी प्लस ए सी या बी सी ग्रेटर देन, हमें बी सी बताना है, या जो मर्जी आप, दो साइड का जो सम है वो थर्ड के क्या बता दो आप, इक्वल बता दो, ठीक है? तो हम यहाँ पे यही प्रूव कर देते हैं कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी की बात कर रहे हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बहुत बढ़िया इसका प्रूफ है। हम क्या करते हैं, इसको बी ए जो है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं डी तक। देखो ये बी ए है ना, इस बी ए को आगे बढ़ाएंगे ऐसे डी तक, सच दैट कि ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये दोनों साइड इक्वल अगर हैं तो देखो मैं इक्वल लेंथ की वजह से इक्वल। हाँ जी लेंथ की वजह से, ठीक है।
तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यस सर। अगर ये एंगल इक्वल है तो पहले बताओ ये जो एंगल है, ये देखो बी सी डी एंगल है, यहाँ पे मैं बताता हूँ बी सी डी एंगल है, क्या ये एंगल बड़ा है किससे, इस एंगल से, ए सी डी से बड़ा है, बड़ा होगा ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये इसी के अंदर बन रहा है ना Yes, क्लियर। sir. और ये वाला जो एंगल है ना ए सी डी, वो किसके इक्वल है, ए डी सी के इक्वल है, ए डी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब बी सी डी जो एंगल है हमारा, ये बी सी डी एंगल पूरा बड़ा एंगल जो है वो इस एंगल से क्या हुआ, बड़ा हुआ। और हमारे पास एक थ्योरम है एक्चुअली, जो एंगल बड़ा होता है ना उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। जो एंगल छोटा होता है उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, छोटी होती है। जो दो एंगल इक्वल होते हैं उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो बी सी डी के सामने कौन सी एंगल साइड है, देखो बी सी डी के सामने कौन सी साइड है, बी डी। तो बी डी बड़ी होगी, एडीसी, एडीसी मतलब कि बीडीसी, मैं बीडीसी लिख देता हूँ यहाँ, तो एक ही एंगल आ जाएगा ना। तो बीडीसी के सामने की साइड कौन सी है, बीसी। तो बीडी बीसी से बड़ी हो जाएगी। तो बीडी की वैल्यू क्या है हमारी, बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बीसी। और एडी किसके इक्वल है, एसी के। तो बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बीसी, ये अप्रूव। दोबारा बता दो एक बार। सर नहीं समझ रहा। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, ये एबीसी है ट्रायंगल, नित्या ये एबीसी ट्रायंगल यस है। सर, यस सर। अच्छा हमने क्या किया, एडी को आगे बढ़ाया एसी के इक्वल, ओके। यस सर, हमने इसको ज्वाइन किया, ओके। यस सर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक्स और एक्स। यस अब सर, बताओ ये छोटा एंगल है और ये Yes. बड़ा एंगल है, तो ये बड़ा Yes. एंगल जो होगा छोटे एंगल से क्या होगा, बड़ा ही होगा, डबल यस। डबल नहीं बड़ा होगा। तो देखो मैंने लिख दिया बीसीडी इज ग्रेटर देन एसीडी, एसीडी। लेकिन जो एसीडी है ना वो इक्वल है इस एंगल के, तो इसको नाम दे सकता हूँ मैं बीडीसी। सर हम इसको एडीसी नहीं लिख सकते, हाँ जी, एडीसी नहीं लिख सकते। हम एडीसी भी लिख सकते हैं, मैं बीडीसी भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ ना। पर मेरे को ना कंपेयर करना है एक ही ट्रायंगल के अंदर, इसलिए मैंने वो नाम इस हिसाब से रखा, ठीक है। ओके, तो एसीडी जो है वो इक्वल है बीडीसी। बीडीसी के। तो इसका मतलब अब देखो ये दोनों एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हैं, एक ही ट्रायंगल है ना बीडीसी, देखो बड़े वाले की बात कर रहा हूँ। यस सर। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस एंगल को और इस एंगल को, तो इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है, बीडी है, बीडी कुछ याद। यस। यस सर। तो देखो बीडी आ गई, बीडी सी के सामने कौन है, देखो इसके सामने कौन है, बीसी। बीसी। तो बीसी आ गई। बीडी क्या है, बी ए प्लस एडी, हाँ जी। और एडी किसके इक्वल है, एसी। बस है तो ठीक है। यस सर। तो इसको नोट कर लो, आपने क्या सेवन्थ क्लास में नित्या में पढ़ी है ये थ्योरम, आपने प्रूव नहीं किया, ठीक है। हाँ सर। हाँ सेवन्थ में जितनी थ्योरम आपने पढ़ी है ना, नाइन्थ में उन सभी थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। और ये थ्योरम बोर्ड में एग्जाम में आती है। सर वो क्वाड्रिलेटरल्स के साथ थी। हाँ हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको, ये बुक में प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई है, ये ऐसे स्टेप्स में ठीक रहेगी। ये तो प्रूव करना है, टू प्रूव। सर नोट कर लिया। नोट एक मिनट सर। सर एक मिनट। हाँ नहीं आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। ओके
हो गया नोट सर। ओके, हाँ जी आगे फिर करें। एक सेकेंड, हाँ जी ये थ्योरम होगी 7.8। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो, अगर शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होता है, ये बताना है। कैसे बताएंगे? तो कोई है आइडिया आपके पास, किसी के पास? इसमें कोई मेजर्स ऐसे ले सकते हैं, मतलब एग्जांपल मतलब दिखाने के लिए? देखो मैं बता रहा हूँ, आप जो भी लोगे ये 90 डिग्री होगा राइट एंगल में, है ना? यस सर। यस सर। और राइट एंगल बड़ा एंगल होता है, क्योंकि बाकी दोनों एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। देखो एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, है ना? बल्कि Yes, एंगल sir. बी, एंगल बी यस सर। एंगल बी, इसका मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी? बीसी, तो बीसी लेस देन एसी, नंबर 1। दूसरा देखो, एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। ओके, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है? ए बी, ए बी लेस देन। सर ऊपर जो आपने BC लिखा है उसकी जगह AB भी ले सकते हैं। ले तो लिया मैंने, एंगल सी के सामने ए बी आएगा, एंगल ए के अच्छा, सामने ठीक बीसी है। आएगा। दो ले तो रहा हूँ पार्ट, एक ये पार्ट और एक दूसरा पार्ट। तो दोनों बार देखो क्या है, एसी बड़ा है बीसी से भी और एबी से भी, तो दोनों से बड़ा है, तो एसी क्या हो गया आपका? लॉन्गेस्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है, हो गया ये। यस sir. सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ए बी एंड ए सी ट्राइंगल ए बी सी एक्सटेंडेड पी एम क्यू हो गया। वो कह रहा है आल्सो, ये दिया हुआ है मुझे, पी बी सी और क्यू सी भी ग्रेटर देन है, मुझे शो करना है कि ए सी ए बी से बड़ा है। एक बताओ, ये जब बड़ा है दोनों, है ना? ठीक है, मैं अगर यहीं से करूं क्वेश्चन को, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, बताओ कर सकता हूं? माइनस से, सर माइनस से क्यों करेंगे? जिससे, चलो छोड़ो फिर, आपको ये नहीं आता समझ। चलो ये बताओ मुझे, एंगल पीबीसी की वैल्यू क्या है? क्या मैं एंगल पीबीसी को ये लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल बी? Yes, sir. यस सर। यस सर। एंगल बी मतलब कि एंगल एबीसी, ठीक है? हम्म। अच्छा, और एंगल क्यू सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? 180 माइनस माइनस एंगल बी एसीबी। बी। ए सी बी। मुझे दिया हुआ है कि ये इससे बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब देखो, सिंस पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, अब पीबीसी की वैल्यू कितनी है मेरी? 180 180 माइनस, माइनस एंगल एबीसी। और ये वैल्यू लेस देन है किससे? 180 माइनस 180 माइनस एसीबी। तो 180 से 180 कर गया, Yes, sir. क्या बच गया? माइनस एबीसी Minus ACB. लेस देन माइनस एसीबी। बी। अच्छा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी जो होती है ना चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन में बदल जाती है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेस देन वाला नंबर होता है वो ग्रेटर देन में बदल जाता है, और ये आ जाता है प्लस का एबीसी और ये आता है एसीबी। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय जब -1 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। क्यों? देखो 3 2 से बड़ा है, यस तो बताओ -3 और -2 में से कौन बड़ा होगा? -2। तो ये देखो चेंज हो गया। और सर माइनस साइन कहाँ गया? कौन सा माइनस साइन? ABC ACB वाला है जो अभी आपने last- वो यही तो है, यहाँ से देखो -3 -2 से छोटा है। Yes, इसको sir. छोड़ो। मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अब बताओ इन दोनों से कौन बड़ा होगा?
3 ये 3 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो चेंज नहीं हो गया। यस माइनस ने तो प्लस काटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये प्लस बना, और तो इक्वलिटी चेंज हो गई। कुशाग्र। तो सर आपने जब मल्टीप्लाई में -1 लिखा है यहाँ पे, हाँ जी। उसके बाद वाला माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? ओहो, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या आएगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? अच्छा, ऊपर वाली टर्म में माइनस मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो ठीक है, जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी प्लस का हो जाएगा। जो लेस देन है वो किसमें बदल जाएगा? ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन। अब बताओ एबीसी के सामने की साइड कौन सी है? AC और एसीबी के सामने की साइड कौन सी है? AB। AB क्वेश्चन सॉल्व, यही प्रूव करना था। कर लो नोट। ये दिखाई दे रहा है ना? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो स्क्रीन, हाँ जी, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दो। ऊपर, एक मिनट, मैं इसको, एक मिनट से रुको, व्हाइट पेज की तरफ लेके जाओ ना, आप ये कहना चाहते हो? यस सर। हाँ, बैंक पेज, ये लो, ये ठीक है। अब यस जिनमें आपने सेकंड चैप्टर कर लिया था ना यहाँ पे? यस सर। अच्छा, फर्स्ट पेंडिंग है ना, चलो ठीक है, यस सर। मैं करा दूंगा 1-2 दिन में ना। कल भी क्लास रख लेते हैं आपकी, और नित्या की ना फर्स्ट चैप्टर करा देंगे। ओके सर। हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे, 4 से 5 कंटिन्यू करेंगे नित्या, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर हो गया। चलो, सर नोट कर लिया ना? चलो, यस सर। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। चलो, अब बाकी के 3 क्वेश्चन इधर और ऊपर के क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है? 7.3। हाँ, ऐसा करते हो, अभी करते हैं ये 7.3 के क्वेश्चन आप कर लेते हैं। इसमें 1 और 3 क्वेश्चन करो, चलो अभी बस, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन अभी करने हैं। आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? अपनी नोटबुक में करो आराम से।
हाँ जी, कर लिए? क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट में डाउट है। अच्छा, थर्ड हो गया, फर्स्ट बता दो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट में डी का कैसे करना है वो भी बता दो। बता दो, बट डी बता दो फिर मैं, है ठीक है। देखो, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर पे बताना है, बाइसेक्टर बताना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये बताओ पहले, ये वाले और ये वाला, यस सर। है ना? क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि ये साइड इसके इक्वल है, यस सर है। ये कॉमन भी है, और भी क्या है, एंगल भी बता चुके हो आप, है ना? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉमन प्रूव कर दोगे? सर BP और PC इक्वल होंगे। अच्छा, ये प्रूव कर चुके हो ना? हाँ, ये भी कर चुके हो आप प्रूव, है ना? ठीक है, तो ये बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई CPCD, एंगल 1 और एंगल 2? यस सर। यस अब 1 + 2 = क्या है? 180। each is equal, then angle 1 = 90 degree। क्वेश्चन सॉल्व। हम बोलो विशेष, फर्स्ट पार्ट बताना। कौन सा? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का। ABD और ACD, ये शरीर दोनों की बात कर रहा है। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल और ये कॉमन, ठीक है? और क्या दिया हुआ है हमको? अच्छा ठीक है, BD और DC भी इक्वल है, गिवन है। अच्छा, दिया है ना, बस ठीक है। ठीक है। हाँ, दोनों आइसोसेलेस है ना? हाँ, ये ठीक है बस। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, 3 और 4। और जब 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे तो ये बड़े वाले ट्रायंगल S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना? सर थर्ड पार्ट भी बता दो। थर्ड पार्ट तो बाई CPCD AP बाइसेक्ट एंगल, ये वाले कहते हैं ना, 3 और 4 इक्वल हो गए। सर डी वाला। हाँ जी, सर एंगल डी को बाइसेक्ट वाला। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों भी तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके हाँ जी, और बताओ। सर एक बार 4th फिर से समझा दो, वो आईपैड की चार्जिंग ना खत्म हो गई, स्विच ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फोर्थ पार्ट ये था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाले, यस सर। तो ये एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे। यस सर। तो दोनों का सम कितना है? 180। लीनियर पेयर है ना, तो ट्वाइस ऑफ Yes. एंगल 180 तो एंगल 190, दोनों इक्वल थे, ट्वाइस कर दिए। नित्या ओके? यस सर। आपके हो गए दोनों नित्या, फर्स्ट और थर्ड? सर नहीं सर, थर्ड करना है। अच्छा, फर्स्ट हो गया अब? आया? यस सर। ठीक हाँ है। सर, फर्स्ट तो हो गया। अच्छा, थर्ड आपको अब होमवर्क ही दे रहा हूँ मैं, वैसे थर्ड बता देता हूँ मैं। ABM और PQN, देखो तीनों साइड इक्वल नहीं है, हो जाएगा। ये ऐसा, ये तो ऐसे ही है दोनों ट्रायंगल। यस सर। और फिर पूछ रहा है ABC PQR, जब ये दोनों, तो फिर देखो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो गया, है ना? यस सर। और देखो BM जो है ना, अब BM और MC इक्वल है तो BC भी इक्वल होगा, QN इक्वल है तो QR भी इक्वल होगा। ओके सर। ये डबल हो गया ना? यस सर। समझ में आ गई बात ना? BM = और QN अगर है तो इसका भी ट्वाइस, इसका भी ट्वाइस इक्वल होगा, और ट्वाइस ऑफ BC एंड ट्वाइस ऑफ QN इज QR। तो ये SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके, ऐसे। हाँ जी, कोई और डाउट? सर क्वेश्चन 1 में जो सेकंड पार्ट है वो कौन से उससे होना है, वो नहीं आ रहा। देखो, मतलब निकाल तो। पहला तो हो गया ना SSS से। यस सर। अच्छा, तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे बाई CPCD। यस सर। तो फिर देखो BA, मतलब फिर लगेगा SAS, SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके सर। SAS से
ट्रिपल एस से भी हो रही है ये वाली। बीपी पीसी दिया हुआ इक्वल, कहाँ दिया हुआ? वो तो सर इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, तो बीपी और पीसी तो वैसे ही इक्वल हो गए। नहीं होगा बेटा, इंटरसेक्ट अलग बात होता है, बाइसेक्ट अलग बात होती है। अच्छा ठीक है। पहले ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, फिर मैं कहूंगा बाद में बीपी इक्वल टू पीसी बाय सीपीसीटी, फिर ये जो इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा, इन दो ट्रायंगल्स के बारे में, फिर दो Okay, कॉमन sir. बताऊंगा, फिर बताऊंगा 1 और 2 इक्वल, और फिर 1 और 2 इक्वल होंगे, फिर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हो जाएगा। मुझे इसका आंसर लिख के, चलो मैं होमवर्क तो आपसे ईमेल में करवाऊंगा, ये भी अभी होमवर्क कर लो पहले पूरा, फिर ईमेल करवाऊंगा पूरे चैप्टर का एक साथ। ठीक है, ओके डन। यस सर। चलो कल होमवर्क यही है, 7.3 और 7.4 ट्राई करनी है इनकी। ओके ओके सर। चलो बाकी कल देखते हैं। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।